बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको देंगे इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जैसा कि इसका नाम है, तो वेन डायग्राम बेटा एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश मैथमेटिशियन, उसका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ पहले इनके बारे में, क्योंकि आपके पास ये एमसीक्यू का पार्ट कवर कर सकता है। ठीक है, जॉन वेन, इन्होंने जो है वो 1881 में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। वेन डायग्राम है क्या बेसिकली, देखो बेटा इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर एक शेप होती है, ये है रेक्टेंगुलर। इसमें कुछ जो है सेट्स पड़े होते हैं। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ना, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये खुद बज़ाहिर यूनिवर्सल वर्क कर रहा होता है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सेट्स होते हैं इसके अंदर, वो इस तरह होते हैं। या तो आपने देखा होगा इस तरह दूर दूर कुछ अंडे पड़े होते हैं ना, गोल गोल सर्कल्स, या तो दो अलग अलग होते हैं, ये ए सेट है और ये एक बी सेट है। कभी ऐसा होता है या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ए जो है वो इस तरीके से जो है शेडेड एरिया होता है, बी खाली होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों जो है अलग दूर दूर पड़े होते हैं तो डिसजॉइंट होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कोई ओवरलैपिंग होती है, कोई सबसेट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। जैसे कि देखो ये ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी है और ये अंदर वाला ए है, तो हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, और बज़ाहिर ये खुद जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। अभी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत इसी तरीके से आप लोगों को लेकर चलेंगे। बस आप फ़िलहाल ये समझेंगे इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप होती है, और ये बाज़ार खुद यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और इसके अंदर जितने भी सेट्स होते हैं, ए है, बी है, सी है, कुछ ओवरलैप कर रहे होते हैं, कुछ में डिसजॉइंट हो रहे होते हैं, किसी में जो है वो सुपर सबसेट निकल रहा होता है। तो इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आ जाते हैं पहले तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है आप छोटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। इट इज़ अ सिंपल, ये एक सिंपल और क्लोज फिगर होता है। इट इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर। ठीक है बच्चे, विच शोज सेट और देयर रिलेशंस, जिसमें सेट्स के जो है वो रिलेशंस शो होते हैं। ठीक है जी, विच शोज सेट्स और रिलेशंस। बस फ़िलहाल आपने इतना ही देखना है, इंट्रोडक्शन में से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे कि आप ए माइनस बी निकाल रहे हो, या सबसेट निकाल रहे हो, या डिफरेंस निकाल रहे हो, या कॉम्प्लीमेंट्स निकाल रहे हो। प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई हैं, तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, सिंपल भी करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी आएगा, और वेन डायग्राम पर भी आएगा। तो ये सारे लॉज जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर हम वेन डायग्राम बनाएंगे इस एक्सरसाइज में। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी, थोड़ी जब आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि अगर दो साइड्स आ रहे हैं, यूनिवर्सल आ रहा है, या आपके पास जो है बच्चे डिसजॉइंट आ रहा है, सुपर सबसेट है, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो आप किस तरीके से एरिया को शेड करोगे। पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे इस वाले अपने लेक्चर में कवर करवाऊंगी। फिर इंशाल्लाह का जो पार्ट 2 होगा उसमें 2 से लेकर बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उसमें करेंगे। तो लेंथी हो जाएगा, ये भी आपका तकरीबन हाफ आवर से बड़ा लेक्चर होने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप वॉच किया करें, कोई चीज़ मिस मत किया करें, ताकि आप लोगों के जो है कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ना हो जो रह जाएँ। ठीक है बेटा, चलिए कोशिश करते हैं, इसको बिठाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है। वेन डायग्राम की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 4 कंडीशंस बताऊंगी इसकी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, फिर आपको ताकि बड़ी प्रॉपर्टीज़ वो भी आपको आएँ। देखो ए इज़ अ, जिस बच्चे ने आज का ये लेक्चर देख लिया इंशाल्लाह ज़बरदस्त उसको वेन डायग्राम से प्यार हो जाएगा, और बहुत ईजीली वो बड़े मज़े से करेगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। कंडीशन कुछ बता रही हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ, और इस मज़े की बात ये कि इस बुक में जो एक्सरसाइजेज़ हैं सेम एज इट इज़ एक्सरसाइजेज जिस तरह की उसी तरह के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप इसकी एक्सरसाइज को देखते हुए भी बहुत मज़े से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कह रहा है ए जो है बी का सबसेट हो, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। मतलब यहाँ पर क्या है, जो जिसका सबसेट होता है उसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। सेम एलिमेंट ए के तो होते ही होते हैं, लेकिन उसमें बी के का एक एलिमेंट या उससे एक ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। देखो इस तरह, जैसा कि मैं बार बार बता रही होती हूँ, बार बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जैसे ये एक मछली है, ये एक मगरमच्छ है, जो भी लगा लें,
जिसकी तरफ ये मगरमच्छ का मुंह या मछली का मुंह ओपन होगा उसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी खुद लेंगे, खुद ही सेट्स बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल पहले कंडीशंस देख लें आप। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर मैं कह दूँ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, अगर मैं कह दूँ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जॉइंट सेट्स। ठीक है जी, अभी 4 कंडीशन आ गई। आप कहेंगे मिस ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी बोरिंग हो रहा है, लेकिन बोरिंग नहीं होना, बड़ा मज़े का होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें। यहाँ मैंने कहा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं, ऐसे कंडीशन बन रही है ऐसे। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट है, यहाँ पर ए के एलिमेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, जिस तरफ इस मगरमच्छ का मुंह ओपन होगा उसके एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा उसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले तो आपको थोड़े सेट्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए आपके पास है, पहले आपने अगर ये चीज़ समझ ली ना बेटा, इंशाल्लाह आगे आपको सब आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए के मैं एलिमेंट्स ले लूँ 1 2 3, बहुत सिंपल लेकर चलूँगी। ए और बी के मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ यहाँ पर 1 2 एंड 3। ए के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 2 3, बी के मैंने लिए हैं 1 2 3 एंड 4, एक और ज़्यादा ले लेती हूँ ना, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट सेम एज इट इज़ वही एलिमेंट आ रहे हैं, पर बी में एक एलिमेंट जो है से ज़्यादा आ रहा है, बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाली जो आपकी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यूनियन भी लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है और डिफरेंसेस भी लेना है। इसी में तीनों की मैं आपको पिक्चर्स बनाकर दिखाऊंगी, वेन डायग्राम। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट लगा लो, या ए माइनस बी ले लेते हैं, चलो ए माइनस बी। इन तीनों में पहले तो आपको पता है यूनियन में क्या होता था कि हम दोनों के नंबर सीरियल वाइज लिख लेते थे। अब इसके सीरियल वाइज अब मैं लिखूंगी तो यूनियन क्या निकलेगा इसका 1 2 3 4 निकलेगा, ऐसे ही है। और जब इंटरसेक्शन लूँगी इन दोनों का तो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे। इसमें 1 और 2 जो है वो कॉमन है, मैंने दोनों का कॉमन लगा लिया। बिल्कुल परेशान ना हो, स्टेप बाय स्टेप देखें, इंशाल्लाह आपको करना आएगा बेटा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, करने से आती है। ए माइनस बी का मतलब है कि अगर मैं ए में से बी को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये ए है और ये बी है। जब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रही हूँ, मैं ए के साइड लिखूँ, माइनस लगाऊँ, फिर बी के लिखूँ, फिर कट करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 2 3 में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो देखा है तो इंशाल्लाह उनके लिए ये वीडियो बहुत आसान हो जाएगी। पहले उसको जाकर ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है बेटा। अब यहाँ बताऊँगी तो वीडियो तो 3 4 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, आप सबको पता है कि जब आप ए में से बी को माइनस कर रहे होते हो तो जो ए के एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखते हैं। जब 1 2 3 कट जाएंगे दोनों में से तो ए के पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो बचेगा एम्प्टी सेट। ठीक है ना, अब यहाँ पर ए यूनियन बी भी निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दिया और ए माइनस बी भी निकाल दिया। अब ये आपने एक तरफ लिख लिया। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाने लगे हैं। हम बनाने लगे हैं ए यूनियन बी की। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल प्यारा सा बनाया ऐसे करके। अब हमने यहाँ पर बनाना है ए यूनियन बी, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब पहले हम निकालने जा रहे हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ आया ए बी और ए आएगा अंदर, या इस तरह बीच में करके भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरह सेंटर में छोटा सा करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके कि जिसकी एलिमेंट ज़्यादा है वो बड़ा है और अंदर वाला जो है ना ये छोटा सा जो सर्कल है ये ए है। ठीक है जी, ऐसे करके लिख दीजिएगा। मैं ज़रा सही से लिख देती हूँ ताकि बड़ा सा करके बनाऊँ, आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पर ये पूरा यू है, ये कह रहा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। जब आप एक दूसरे के अंदर अंडा डालते हो ना ऐसे करके, एक ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो ए जो है इस टाइम सबसेट है बी का। बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं इसलिए बी बाहर है और ए अंदर है। तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। अब जब हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 दोनों के एलिमेंट्स हैं ना। अब ए यूनियन बी कैसे बताएं, एक इसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर है, इसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर है, तो 1 2 3 4 इसके ए के एलिमेंट्स क्या हैं,
देखो ए के एलिमेंट्स की क्या थे, एक था 1 था, एक 2 था और एक 3 था। बी के एलिमेंट्स क्या थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे और 4 थे। जब हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया तो हमारे आंसर में आया 1 2 3 4। इसका मतलब है पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हमारे पास शेड हो जाएगा। तो आप लोग पेंसिल से पहले पेंसिल करेंगे, फिर पेंसिल से इस तरह आप इसको शेड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपने क्या किया, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपने क्या कर देने, कलर कर देने हैं, शेड कर देना है आपको। कलर कर लें, शेड कर लें, ये ए यूनियन बी निकलेगा। लेकिन कैसे निकला, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पे हम आपको समझाने लगी। अभी हमने ए यूनियन बी निकाला है, फिर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। चलें अब आ जाते हैं सेकेंड वाला, ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा समझेंगे ना इंशाल्लाह ताला आपको करना आएगा। चलें ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है। अब वो ये कंडीशन तो वही है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ऐसे ही जब इंटरसेक्शन निकालते हो, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स है 1 और 2। हाँ, कॉमन एलिमेंट्स क्या आए हैं, कॉमन एलिमेंट्स आपके पास आए हैं 1 और 2। ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आए थे, दोनों के 1 और 2 आए थे। तो कौन सा पार्ट कवर होगा, देखो जो बी वाला है ना, ये पूरा इसमें 1 है 2 है कॉमन एलिमेंट्स हो। यहाँ देखें एक मिस्टेक हुई, जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कॉमन आ रहा था। देखें, तभी मैं यहाँ कहूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। देखो जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो 1 2 3 भी कॉमन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए इंटरसेप्ट बी फाइंड आउट करना है। तो इसके एलिमेंट जो हैं वो 1 2 3 हैं और इसके एलिमेंट जो हैं वो 1 है 2 है 3 है और 4 है। तो जो आंसर आया ना ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, तो हमें कौन सा एरिया शेड करना है, सिर्फ ए वाला एरिया जो है वो हम, सॉरी बी, हाँ ए वाला एरिया जो है वो हमें शेड करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखेंगे, आंसर अपने दिमाग साइड पे निकाल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, आपने इंटरसेक्शन करना भी सीख लिया। अब तीसरा वाला है ए माइनस बी। अब तीसरी कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, ए माइनस बी। आपने दोबारा पूरा बनाया, ए माइनस बी करने लगे हैं ऐसे करके। तो ए माइनस बी, ये बी है और ये है। अब आपने इसके एलिमेंट्स आपके पास थे 1 2 3, इस ए के थे 1 2 3 एंड 4। जब आपने, बल्कि बी के एलिमेंट ज़्यादा थे, ये 4 था और ये 3 था। जब आपने बी में से ए को माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट आया ना, तो कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ गई। इसी तरीके से अगर हम कहें कि सेकंड वाले की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप देखो तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। B जो है वो A का सबसेट है। तो हम क्या कहेंगे, B के एलिमेंट्स कम कर देते हैं और यहाँ पर A का एलिमेंट जो है एक बढ़ा देते हैं। तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक होगी कि हमारे पास B जो है वो सबसेट है A का। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अभी हम वर्क करेंगे। जब हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 ही रहेगा, इंटरसेक्शन भी 1 2 3 ही रहेगा। एम्प्टी सेट में हमारे पास ए माइनस बी में हमारे पास क्या आएगा, जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए में 4 एलिमेंट बच रहा है माइनस करने पे। देखो जब 1 2 3 माइनस कर दोगे, 1 2 3 माइनस कर दिया तो यहाँ बचा 4। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी तीनों प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। यहाँ अब देखते हैं ए यूनियन बी कैसे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है और ए माइनस बी कैसे निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। पहला वाला हमने सिखा दिया आपको। अब यहाँ कह रहा है ए यूनियन बी, ए बी जो है वो सबसेट है ए का। तो हमारे पास ये बड़ा वाला जो है ये ए हो जाएगा सर्कल, और छोटा वाला सर्कल जो है ये हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी, इसके बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। जब हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा सर्कल, दोनों सर्कल ऐसे करके हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसी के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो ये देखो, ये हमारे पास पूरा ए है
ये हमारे पास पूरा बी है, यहाँ पर जो है वो बी ए का सबसेट है। ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ए के हैं 1 2 3 एंड 4। अब कह रहा है कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 2 3 आंसर में क्या आ रहा है 1 2 3 ना, तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। कितना सिंपल है, ये चीज़ करना आ गई तो इंशाल्लाह सब आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास a माइनस बी। जब हम a माइनस बी करेंगे, दोबारा शेप बनाइएगा, बोर्ड पर बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो ये b है ये a है। तो हमारे पास इसके एलिमेंट जो हैं वो हैं 1 2 3, इसके हैं 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी कट करने पे हमारे पास क्या आ रहा था 4 आ रहा था a माइनस बी। तो इसमें कोई शेड होगा या मुझे बताएं आप। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन कर लेते हैं, b इज़ द सबसेट ऑफ a। अब कह रहा है b जो है वो a का सबसेट है, तो उसका मतलब b के एलिमेंट्स a के मुकाबले में कम है और a के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, a के एलिमेंट ज़्यादा कर देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, और b के एलिमेंट्स में हम कर देंगे 1 2 3। अगर मैं a यूनियन b फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं तो a इंटरसेप्ट b मेरे पास आता है 1 2 3 कॉमन एलिमेंट्स। अगर मैं b माइनस a करती हूँ, मतलब अब मैं b में से a को माइनस करती हूँ, तो मेरे पास तो नल सेट ही आएगा। b के एलिमेंट 3 हैं, इसके 4 हैं, 1 चला जाएगा, सॉरी 1 भी नहीं जाएगा। देखो ना, ये b है 1 2 3 माइनस, और ये 1 2 3 4। क्योंकि मैं b में से a को माइनस कर रही हूँ तो इसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, तब भी एम्प्टी सेट ही आएगा। अब इन सेट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को करते हैं। अब हमने क्या बताया था, सेकंड में हमारे पास जो कंडीशन थी वो है b इज़ द सबसेट ऑफ a। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने समझना है, सीखना है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। a यूनियन b, देखो ये आपके पास ये आ जाएगा, तो आगे वाले आप खुद करेंगे मेरे साथ और इतना मज़े से करेंगे, देखिएगा। ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला a, और छोटा वाला सर्कल अंदर जो है ये हो जाएगा आपके पास b। अब a के एलिमेंट जो हैं वो हैं 1, b के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और a के हैं 1 2 3 एंड 4। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह रहा है a यूनियन b फाइंड आउट करें। आंसर में जब हमने a b यूनियन b फाइंड आउट किया तो 1 2 3 4 आ रहा है, तो दोनों में ही है और ये खुद बज़ाहिर यूनिवर्सल सेट है ये। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस तरीके से मैं कलर कर दूंगी, शेड कर दूंगी। ऐसे भी कर दो, और इस तरह इतना ऐसे करिएगा कि नंबरिंग भी नज़र आए और हल्का हल्का सा ऐसे शेड भी कर दीजिएगा, नहीं तो कलर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर हमें a इंटरसेक्शन b करना हो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a इंटरसेक्शन b, तो फिर हम क्या करेंगे, हम a इंटरसेक्शन b कैसे करेंगे। देखो, अब b इज़ अ सबसेट ऑफ a ही है, ये हो गया a, और कह रहा है b इज़ द सबसेट ऑफ a। ये b है, बाहर वाला a है। अब हमारे पास b के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, a के हैं 1 2 3 4। जब हमने इसमें इंटरसेक्शन किया तो आंसर 1 2 3 आया, तो 1 2 3 किस में आ रहा है, b के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम b वाले एरिया को कलर कर देंगे। समझ आया कैसे लेते हैं? बहुत मज़े वाले सवाल आते हैं। अब है b माइनस a, ठीक है जी। आ जाते हैं इधर, पास ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि डी मॉर्गन लॉ करें और विद वेन डायग्राम, अगर लॉन्ग में बनकर आया तो ऐसे आएगा। अच्छा जी, b माइनस ए, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है इन्होंने इन चीज़ों को। b माइनस ए करना है, मतलब b में से a को माइनस करना है, तो ये b है और ये a है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 थे, इसके 1 2 3 4 थे, कुछ भी नहीं बचा था, एम्प्टी सेट था, तो कोई भी चीज़ कलर नहीं होगी। तो इसका मतलब a इज़ द सबसेट ऑफ b आपको समझ में आ गया, b इज़ द सबसेट ऑफ a आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम जल्दी जल्दी करते हैं। a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट, a b आर डिसजॉइंट सेट। जल्दी जल्दी इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस के लिए a का सेट चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर लें। a आप बना लें बेशक 1 2 3, और b के एलिमेंट्स आप ले लो 0 1 6, ठीक है, कुछ भी आप ले लो। तो समझाने का तरीका बता रही हूँ। a यूनियन b फाइंड आउट करो, a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करो, और a और माइनस b फाइंड आउट करो। अब हमें a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट करना है, ठीक है जी। अब पहले a यूनियन b कर लो। यूनियन में क्या होता है, 0 1 2 3 और 6 जो दोनों में है
वो हमने सारे लाइन से सीरियल वाइज लिख दिए। कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, और a माइनस बी, जब a में से b को माइनस करेंगे तो जस्ट 1 कट जाएगा और 2 और 3 बचेगा, तो ये हो गया 2 और 3। ठीक है जी। अब हम उसको करते हैं वेन डायग्राम में। तो हमने एक अच्छा सा बड़ा सा करके मैं आप समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि मेरा सर्कल बड़ा बने। अब हम करेंगे a यूनियन b करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। इसमें ये पूरा बाज़ाहिर यूनियन है। अब ये कह रहा है a एंड b आर ओवरलैप, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये a है और ये b है, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये a का सेट है, ये b का सेट है, और ये खुद बाज़ाहिर यूनिवर्सल सेट है। a b आर ओवरलैप। ठीक है जी। ऐसे तो अंडे मेरे अच्छे बनते हैं, आज पता नहीं क्यों ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए। और ऑमलेट भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ ये वाले अंडे नहीं। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाते हैं। अब आपके पास ये जो ए यूनियन कहाँ चली गई कि जहन से निकल गया। हाँ चले, हम कर रहे थे ए यूनियन बी। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या थे, 1 2 एंड 3, और बी के एलिमेंट्स से पहले तो कॉमन एलिमेंट्स ले लो, दोनों में 1 यहाँ आ रहा है ना, हमने 1 यहाँ लगा लिया। ठीक है, इसके एलिमेंट 1 2 3, और आपके पास क्या है 3 6, मतलब बी के एलिमेंट्स हैं 6 0 और 6, और इसके 1 2 3 1 कॉमन आ रहा था ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, 6 है। ठीक है, 1 तो कॉमन आ रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है इन दोनों में, तो वो यहाँ आ जाएगा। बाकी क्या बचा इसके पास, 2 3 बचा, वो यहाँ लिख दिया। इसमें से ओवरलैप 1 कर रहा था, 0 6 बचा, वो हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है जी। आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप यूनियन देखो तो इसमें 0 1 2 3 6 सारे का सारा एरिया जो है वो शेड होगा। आंसर के अकॉर्डिंग देखा करो, तो ये सारे का सारा एरिया जो है ए यूनियन बी में ऐसे करके शेड हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ज़रा मैं इनके ऊपर नहीं कर रही ताकि नंबर आप लोगों को नज़र आए। ठीक है जी, ये ए यूनियन बी था। अब यही अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी करना हो तो हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी भी बहुत आसान है बच्चे। आपने पहले एक बनाया, ओवरलैप करना है, दूसरा बनाया, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, एक इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 आ रहा है। इसके एलिमेंट जो भी हैं, इसके जो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो ओवरलैप कर रहा है, जो कॉमन है, उसी को हम यहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया। अब हम करेंगे लास्ट वाला इसमें ए माइनस बी। जब आप ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी में सिंपल आपने ए का सेट लिया, ये हो गया बी का सेट, ये ए है, ये बी है, माइनस करना है। इसमें 1 जो है यहाँ आ रहा था, और इसके एलिमेंट्स थे 2 3, और इसका था 0 एंड 6। अब आप बताएं आंसर में आपने जब a माइनस बी किया तो a के जो एलिमेंट्स बचे वही लिखे ना, बाकी a के एलिमेंट्स तो 2 3 थे। यहाँ देखो a माइनस बी पे क्या आंसर आया था 2 3, तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो शेड करेंगे जो कि 2 3 है। बहुत अच्छा समझ आ गया होगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कोशिश होती है 20 मिनट तक का लेक्चर हो, लेकिन लेक्चर लंबा हो ही जाता है मेरा तो। ठीक है, चलिए अभी हम कर लेते हैं ए बी आर डिसजॉइंट सेट। चलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट करते हैं। अब हम कुछ भी एलिमेंट्स ले लें, मैंने मिटा दिया, पता नहीं अब मैंने क्या रखा था ए में, दोबारा रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 रख लें, और बी में रख लें 6 7 8 9 10, थोड़ा बड़ा भी बता देती हूँ, नो इशू। ठीक है, अब हमें पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, और ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ए यूनियन बी निकालो, क्या होगा। ए यूनियन बी लाइन से लिख दो, 1 2, वैसे तो बड़ा हो गया, लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन एलिमेंट जाएगा, और कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब जब ए में से बी को माइनस करोगे तो कोई भी चीज़ नहीं कट रही, तो ए का पूरा सेट हम ऐसे ही उतार देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। देखो ए में से बी को माइनस करो ना, तो ए में से तो कोई भी चीज़ नहीं कट रही, इसके भी अलग हैं, इसके भी अलग हैं। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, तभी तो मैंने ये अलग लिखा और ये अलग लिखा, सही है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमने ए माइनस बी भी फाइंड आउट कर लिया है, इंटरसेक्शन भी। अब हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, अब बनाते हैं ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। हमने बड़ा सा बनाया एक रेक्टेंगल, खूबसूरत सा करके बनाइएगा, गिच पिच नहीं बनाइएगा, अच्छा नहीं बनता फिर। ठीक है,
ए यूनियन बी में बजाय ये खुद यूनियन है। ए डिसजॉइंट का मतलब है अलग अलग पड़े हुए हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये ए है और ये बी है। अच्छा है भाई, नाराज़ है, गिचपिच होगी ही नहीं, नाराज़ ही रहो तो अच्छा है। एक साथ रहोगे तो हमें गिचपिच हो जाएगी, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, 5 तक इसके एलिमेंट्स हैं, 6 7 8 9 10। अब कह रहा है ए यूनियन बी फाइंड करो। जब ए यूनियन बी फाइंड किया तो यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये भी शेड हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी पूरा शेड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी तो आ गया मज़े से। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये है ए, ये है बी, अपना सर्कल दोबारा बना लेंगे। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसके थे 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, एम्प्टी आ रहा था, तभी तो कोई भी पार्ट का सर्कल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला है ए माइनस बी। ए माइनस बी में 1 2 3 4 अगर मैं यही वाली कंडीशन रखूँ सेम एज इट इज़, तो ये ए है, ये बी है, ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स। जब ए में से बी को माइनस किया तो कोई भी डिसजॉइंट था, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा था, कोई मतलब कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। जस्ट ए के 1 2 3 5 हम ए वाले को ही ऐसे शेड कर देंगे, क्योंकि हम यू माइनस बी करेंगे तो ए के सेट्स बचेंगे, वही वाले शेड हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट भी बता देती हूँ। अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसका मतलब होता है यू माइनस ए। ठीक है, कर देख लो। यू के एलिमेंट्स ये हैं और ए के एलिमेंट्स ये हैं, तो यू के एलिमेंट्स में से, यू के एलिमेंट्स तो बल्कि मैंने इसमें लिखे ही नहीं है। अगर मैं यू के एलिमेंट्स लिख लूँ, यहाँ बता देती हूँ, देखो ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट भी बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यू के सेट्स भी ले लो। यू के हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने u माइनस ए करना है ना, u में से u ए माइनस कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, बताएं? तो हमारे पास क्या बचेगा, u माइनस ए करना है तो u के सेट्स बचेंगे 6 7 8, 6 7 8। हाँ 5 भी तो बचेगा ना, यहाँ मैंने 5 लिया था, ए के एलिमेंट में 5 लिया था, हाँ लिया था बिल्कुल, मैंने यहाँ पे 5 लिया है। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, 6 7 8। बेटा देखो u माइनस ए करना है, देखो यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ पे u का सेट रखा, माइनस ए का सेट रखा, u में से एक को माइनस करा, जो बाकी बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। पहले ही सारी वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। मेरी कोशिश तो होती दोबारा बता दूँ यहाँ पे, लेकिन इतना लेंथी हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे मिस बार बार समझाती हैं एक ही चीज़। ठीक है जी, 6 7 8 आएगा। अब इसको अगर हमने यहाँ पे करना हो तो हम कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट? ये बज़ाहिर खुद u है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है सेट है, सॉरी, जो कि a है। अब कह रहा है u माइनस ए। ठीक है, अब जो a के एलिमेंट्स थे वो क्या थे हमारे पास, जो मतलब कट 1 जो कैंसिल हो गए थे हमारे पास। वैसे तो 1 थे, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। u के पास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 था, 7 था और 8 था। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं ना 6 7 8, 1 2 3 4 5 तो है ही है, इसके पास भी है, इसके पास भी, वो तो कट गए। बाकी किसके एलिमेंट्स पे हम कलर करेंगे, इसके पास भी है, इसके पास भी 6 7 8 इसके पास है, इसके पास नहीं है। आंसर में 6 7 8 वाला एरिया आ रहा है, तो 6 7 8 तो बाहर है पूरा। तो ये पूरा यू का एरिया मैं ऐसे करके सारे का सारा जो है ऐसे कलर कर दूँगी, शेड कर दूँगी। ठीक है, तो आपको u माइनस ए भी समझ में आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आपको आ गया। चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। अभी हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ कह रहा है इफ़ a एंड b आर एनी 2 सबसेट्स, a और b जो हैं 2 सबसेट हैं ऑफ u के। u यूनिवर्सल सेट है, अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट सेट रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, पर a और b जो है वो इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, मतलब उसके अंदर से ही बनाने जो u होगा। देन ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनानी है इन जनरल। ठीक है, ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी एंड ए माइनस बी। ये सब फाइंड आउट करते हुए बनानी है, लेकिन ख्याल किस चीज़ का रखना है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी मैंने आपको सारा डिटेल में बताया। अब हम फर्स्ट 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस करेंगे, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जो कह रहा है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो आप पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख लीजिए, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या कह रहा है,
डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा बच्चे, डिसजॉइंट का मतलब है नाराज़ हैं, एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसा कि ये है ना ट्राइंगल है और अलग अलग हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से ना वो ओवरलैप कर रहे हैं ना वो उसका सबसेट है, सिंपल डिसजॉइंट है। पहले हम सेट्स बना लेते हैं। यू का सेट हम क्या लें, तो हम यू का ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। चलो, और ए का इसी के अंदर से लेंगे, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया ए का, और बी है 2 सेट्स हैं, ए बी आर डिसजॉइंट मतलब अलग अलग है दोनों। अच्छा जी, हम ले लेंगे 4 5 एंड 6, ये दोनों अलग अलग भी हैं, डिसजॉइंट भी होंगे, और दोनों यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। सेट्स हमने बना लिए, अब हम फर्स्ट कंडीशन अपनी करेंगे ए यूनियन बी, तीनों करेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी और ए माइनस बी, चारों बनाएंगे इधर ही। चलो जी, पहला वाला बना लेते हैं। ऐसे करके हमने बनाया ट्रायंगल। फर्स्ट बना रही हूँ ए यूनियन बी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें पता है ये बेसिकली यूनियन होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर 2 सेट्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब वो कह रहा है डिसजॉइंट, तो ये ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग हैं। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जनाब 1 2 एंड 3, इसके हैं 4 5 एंड 6। जब हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो बराबर में कर भी देती हूँ ए यूनियन बी, तो आप मुझे बताएं ए यूनियन बी करने पे क्या आंसर आएगा। सीरियल वाइज आप लिख दोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे आंसर में 1 2 3 4 5 6। तो उसका मतलब है कि जो शेडेड एरिया होगा वो ए का भी होगा पूरा और ये बी का भी पूरा एरिया शेड हो जाएगा। ये तो हो गया ए यूनियन बी, समझ आ गया आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ। अब हम इसी का करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको उतार लीजिए, ये वाली इसकी प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकंड वाला इसका करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है जी। बोर्ड पे जगह होगी तो दूसरी ड्रॉ करूँगी, अदरवाइज़ एक ही ड्रॉ करूँगी और बार बार आप मिटाते जाइएगा। डिसजॉइंट है, हमने बना लिया अलग अलग, ये ए है और ये बी है। अब ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब आप मुझे बताएं क्या इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेती हूँ तो आप मुझे बताएं क्या आएगा इंटरसेक्शन बी में। कोई भी एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई सा भी पार्ट आप शेड नहीं करोगे, सिंपल। 2 हो गए। तीसरी वाली कंडीशन वो कह रहा है कि ए सिमेट्रिक बी और ए माइनस बी, ऐसा ही है ना, ए सिमेट्रिक बी और ए माइनस बी। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसी को मिटा लेते हैं, इस वाले को कर लेते हैं ए सिमेट्रिक बी। एक मिनट, ये सही से मैं मिटा देती हूँ और सही से बनाते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। ए सिमेट्रिक बी और ए माइनस बी। मेरा डस्टर कहाँ चला गया, अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं। अब तीसरा वाला हम करने लगे हैं ए सिमेट्रिक बी। ये भी बेसिकली जो डिफरेंस ही होता है, बस होता ये है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में आ रहे होते हैं वो कट कर देते हैं और बाकी दोनों के उठा लेते हैं, ऐसा ही है ना। ये यूनिवर्सल है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये ए है और ये बी है। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये है 4 5 6। जब आप ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट कर रहे होते हो तो माइनस कर देखो, इसमें से इसको ए डेल्टा बी में से माइनस करो, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा ना, तो 1 2 3 इसके भी एलिमेंट्स पूरे आ जाएंगे और इसके भी आप पूरे आ जाएंगे। आपके पास जो है वो u माइनस ए यू माइनस, जब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हो जैसे कि u माइनस ए करते हो तो जो ए के यू के एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे होते हो ना तो u माइनस ए तो ए के लिखते हो, या ए माइनस बी करोगे जैसे कि ए माइनस बी नेक्स्ट वाला आने वाला है आपके पास, तो जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखते हैं जस्ट। लेकिन जब सिमेट्रिक में ये होता है कि दोनों के एलिमेंट जो कट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 के 1 2 हों और इसके जो है 2 3 हों, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 काट देती हूँ उसमें सिमेट्रिक में फॉर एग्जांपल कर रही हूँ, तो इसका 1 बचा और इसका 3 बचा, दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास दोनों के आ जाएंगे, तो इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम कर लेते हैं ए माइनस बी, ठीक है बच्चे। तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं, ठीक है जी। अब आगे आ जाता है हमारे पास ए माइनस बी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए माइनस बी। तो हम नेक्स्ट दोबारा मैंने डायग्राम बनाई,
ये ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। अब वो कह रहा है ए माइनस बी। जब मैं ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करती हूँ तो जस्ट 1 के एलिमेंट्स बचेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 तो नहीं बचेगा, क्योंकि ए माइनस बी कर रही हूँ, पूरा पूरा यहाँ करूँगी नहीं ना, डायरेक्ट बस इसको देख कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सारे तो पीछे जाके करें जो मैंने आपको बेसिक करवाया है वहाँ पर, ठीक है जी। अब हमारे पास 1 के बचेंगे तो हम क्या कर, ए के बचेंगे सॉरी, तो हम ए के जो है वो एरिया शेड कर देंगे। पहले आप पेन से बनाइएगा एग्ज़ाम में, और नंबरिंग और ये जो शेडेड एरिया ये पेंसिल से कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ए के जो है वो एरिया शेड करोगे। तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ ली कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। चलिए सेकंड कंडीशन हम अपनी कर लेते हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो वो हो, मैंने तो सेट्स मिटा दिए, चलिए दोबारा बना लेते हैं, कुछ भी ले लें, 1 2 3 4 5, रैंडमली कोई भी नंबर आपने लेना, बस याद रखना ए और बी उसका सबसेट होना चाहिए, उसके अंदर से ही आना चाहिए। मैं 1 2 3 यहाँ ले लेती हूँ और बी में ओवरलैप कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ना, 1 2 एंड 4। चलो दो मैंने इसमें से सेम रखूँगी क्योंकि ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब हमने फर्स्ट कंडीशन सेकंड वाला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 डायग्राम्स बनेंगी, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इस वाली कंडीशन को हम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी दूँ तो आप लोगों को सारी चीज़ें लिख कर देनी पड़ती हैं, कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएं बच्चे। ए एंड बी आर इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अभी सॉल्व करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है जी। अब फर्स्ट वाला हम करने जा रहे हैं ए यूनियन बी। ओवरलैप का मतलब है ये तो यूनिवर्सल सेट है। अब हम पहले ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेप्ट बी, फिर ए सिमेट्रिक बी, फिर ए माइनस बी। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ये ए है और ये बी है। ओवरलैपिंग ए यूनियन बी, पहले तो आप इन्हें ए यूनियन बी ओवरलैप वाले कर लो जो ओवरलैप कर रहा है, एक 1 है और एक 2 है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में क्या बचा, 1 2 तो अंदर चला गया, बचा 3 यहाँ पे 1 2 अंदर चला गया, यहाँ बचा 4। जब हम ए यूनियन बी करेंगे इस वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो शेडेड एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे का पूरा एरिया हमारे पास जो है वो ऐसे करके हम इसको शेड कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी तरीके से सेकंड वाला है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे 1 एंड 2। तो मैं अपने डायग्राम को दोबारा मिटाऊंगी सही से, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है। ये 1 एंड 2 तो कॉमन ही थे। अब आप मुझे बताएं कौन सा एरिया शेड होगा, 1 2 आंसर में भी है तो ये वाला एरिया हमारे पास शेड होगा। आंसर के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। एसिमेट्रिक भी सॉरी ए इंटरसेक्शन भी हो गया। अब हम करेंगे एसिमेट्रिक भी, थर्ड वाला सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, 1 2 तो होगा ही ओवरलैप, 1 2। अब देखो जब हम सिमेट्रिक करेंगे तो 1 2 तो कट जाएगा दोनों में से, इसके पास बचेगा 3 और इसके पास बचेगा 4, तो 3 4 हमारा आ जाएगा ना आंसर में। तो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं बच्चे वो बचेगा 3, इसके पास बचेगा 4। तो हमें कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो शेड करने होंगे, सेट्स 1 2 को छोड़ के 3 वाला पूरा एरिया शेड कर देंगे, और यहाँ 4 आ रहा है तो पूरा एरिया यहाँ से शेड कर देंगे, ठीक है। 3 एंड 4 हमने पूरा शेड कर दिया, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब लास्ट वाला है ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी को भी हम करते हैं। चलिए जी, ए माइनस बी करना है, ये ए है, ये बी है, 1 2 तो कॉमन ही था, इसमें रहेगा बीच में। यहाँ आ जाओ ए माइनस बी, जब ए में से बी को माइनस कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि ए में से बी माइनस करोगे तो एक ही एलिमेंट्स बचेंगे, तो ए में सिर्फ 3 है, 1 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो इसके पास 3 है और इसके पास 4 है, बट 1 2 तो अंदर है, देखो 1 2 3, 1 2 अंदर है, 3 ये रहा, 1 2 अंदर है, 4 ये रहा, ठीक है। तो कौन सा एरिया शेड होगा 3, तो सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी में ये वाला एरिया शेड होगा जहाँ पर 3 आ रहा है। छोटी सी एक मिस्टेक हुई है बेटा, जो आपके पास पी है ओवरलैपिंग भी समझ में आएगा। अब और लास्ट उसको आप हटा दीजिएगा। कंडीशन भी है, वही एक एक कंडीशन के 3 3 4 4 सवाल हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन करने लगे हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब हम थर्ड कंडीशन करने लगे हैं। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है और फिर आपको बताते हैं, ठीक है जी। रस्टर तो मेरा मिल गया, मैं फिर भी हाथ से मिटा रही हूँ। चले यहाँ आ जाए, थर्ड आ जाए, ए इज़
सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ सेट्स ले लो। अब यहाँ कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट पहले आप लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों साइड, अब यहाँ पे कह रहा है ए सबसेट बी का है, तो इसका मतलब बी के एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होंगे। तो बी के एलिमेंट्स के अंदर से रख लेती हूँ 1 2 3 4, और इसके रख लेती हूँ 1 और 2। चल 2 बहुत है, ठीक है जी। आ जाए, अब कह रहा है ए 1 2 3 4, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर के अकॉर्डिंग हम पहले अपना रेक्टेंगल बनाएंगे, बड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन बी है हमारा क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल सेट है। अब कह रहा है ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये हमारे पास जो है बी है, बड़ा वाला सर्कल, और छोटा वाला सर्कल ए है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करें। ए यूनियन बी करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 और 4। ए के एलिमेंट जो हैं वो 1 2 है, इसके एलिमेंट 1 है 2 है 3 और 4 है। अब हमें कौन सा वाला एरिया शेड करना है, 1 2 3 4 दोनों में आ रहा है, तो हमें पूरा का पूरा पार्ट जो है वो ऐसे करके सारा का सारा शेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि ए कह रहा है ना बी का सबसेट है, तो बी के एलिमेंट ज़्यादा ना, बी के अंदर ए आएगा, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन बी, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। चलिए जी, अब हम सेकंड करने लगे हैं ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट है, ये आ गया ए और बी, और ये है ए, ठीक है। ये बेसिकली बी है और ये ए है। ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन करने लगे हैं ना, तो ए के एलिमेंट्स फ़िलहाल 1 2 हैं, और ये हैं 1 2 3 और 4। जब कॉमन लोगे, इसमें कॉमन कौन सा आएगा, एक 1 और 2 कॉमन आ रहा है ना आंसर में, इंटरसेक्शन करोगे ए एंड बी का, तो कौन सा पार्ट होगा, सिर्फ 1 2 वाला पार्ट कवर करेंगे जो आंसर, ठीक है जी, शेड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं सिमेट्रिक वाला, ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी में माइनस करो, जब हम 1 2 माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा 3 और 4, ठीक है, 3 4 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं सही करके दोबारा से इसको, यहाँ 1 2। अब कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ 3 और 4 आ रहा है, तो आप कौन सा वाला पार्ट जो है वो सर्कल करोगे, सॉरी शेड करोगे, ये वाला पार्ट जिसमें 3 4 आ रहा है, ऐसे बस 1 2 को आप छोड़ दोगे, ठीक है जी। ये हो गया ए सिमेट्रिक बी। अब लास्ट वाला है ए माइनस बी करके अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन दिया और वीडियो मेरे ख्याल में 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, ठीक है जी। वो जब मैं इसको अपलोड करूँगी तब पता चलेगा कितने मिनट्स की वीडियो है, ठीक है जी। यहाँ आ जाए, ये है बी, ये है ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, मतलब ए में से बी को माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट है, कोई भी नहीं आ रहा, खाली है, तो इसका मतलब कोई भी सेट जो है, कोई भी ना ए और ना बी, दोनों में से किसी को भी आपने जो है वो शेड नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आपको डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, सबसेट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट्स के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह जितने भी डिमॉर्गन लॉ हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें डिमॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेन डायग्राम के थ्रू। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।